हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आरबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो, जो है हमारी हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जो है हमारे पास हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करते हैं। तो देखो, हमारे पास क्या है, एक आवेश है। क्या है? एक आवेश है। और इसी से हमारे पास जो 2a लंबाई है, उसके उपरांत एक और आवेश है। इन दोनों के मध्य की दूरी हमारे पास कितनी है? वो है 2a। कितनी है? 2a। और अब देखो, हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका मध्य बिंदु O है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, इस बिंदु O से हम क्या मान रहे हैं, एक जो है R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि Q आवेश से हमारे पास जो एक बिंदु है, वो यहाँ पर P उपस्थित है। ठीक है, जिसकी केंद्र O से हमारे पास दूरी कितनी है? वो दूरी है हमारे पास R। कितनी दूरी है हमारे पास? वो दूरी है हमारे पास R। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास ये आवेश है, इन दोनों के मध्य हमारे पास जो O बिंदु है, इससे हमारे पास ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी है हमारे पास A। कितनी है? A। और इसी केंद्र हमारे पास जो O है, इससे इस Q के मध्य की दूरी कितनी है? A। ठीक है, तो ये हमारे पास A और A कितनी हो गई? 2A। ठीक है, वही हमारे पास इसके केंद्र बिंदु O से P बिंदु पर हमारे पास एक जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां हमें ज्ञात करनी है, वो एक P बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, तो देखो, अब जो है हम जो हमारे पास A माइनस Q आवेश है, हम इसे A नाम दे रहे हैं। और वही हमारे पास जो Q आवेश है, हमने इसे C नाम दिया है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो है अब हम इसके मध्य जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अभी तक हमने जो चित्र बनाया है, हम इस चित्र को कुछ शब्दों में डालते हैं। तो वो देखो, हम इसको किस प्रकार या किन शब्दों में डालने वाले हैं। तो देखो, मैं आपके सामने जो है इसी को लिख रहा हूं। माना, ठीक है, तो देखो, जो हमने जो आकृति बनाई है, उसको हमने शब्दों में डाल दिया है। माना ऐसी हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर हमारे पास एक बिंदु P उपस्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, मैं इसे तो मिटा रहा हूं, और जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो ज्ञात करनी है। तो देखो, जो है अब हम जो हमारे पास डेरिवेशन है, उसको सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे पास माइनस Q है, उस आवेश के कारण हम जो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे पास माइनस Q है, तो देखो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हम सबसे पहले माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास जो माइनस Q है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो क्या आएगी। तो देखो, ये है हमारे पास जो E1 हम मानते हैं, वो है हमारे पास KQ1/AP का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि हमारे पास ये AP कहां से आया, तो जो मैंने सबसे पहले आपके सामने माइनस Q आवेश बनाया था,
जिसे मैंने ए नाम दिया था, और उससे पी बिंदु पर हमारे पास उससे आर दूरी पर हमारे पास एक बिंदु पी ए था, तो उनके जो मध्य की दूरी है वो हमारे पास क्या है, ए पी। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास उसका केंद्र ओ था, उससे पी बिंदु तक की दूरी कितनी थी, आर। और जो मैंने आपको बताया था जो 2a था उसका क्या था, ए। और जो है हमारे पास 2a को हमने किस में तोड़ा था, ए और ए में। तो हमारे पास क्या हुआ, आर प्लस ए। तो देखो जो हमारे पास एपी है वो क्या आ गई, जो हमारे पास एपी है वो आ चुकी है आर प्लस ए। तो वही हम जो है हमारे पास E1 के अंदर ये मान रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा के Q1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वही हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो जो हमारे पास E2 है, तो देखो अब हमारे पास जो E2 है उसके कारण हमारे पास बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी। तो देखो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी के Q1 अपॉन Cp का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो Cp है वो कहां से आएगी, तो हमारे पास जो केंद्र O से r दूरी तक हमारे पास बिंदु P उपस्थित है, वो हमें वहां पर हमारे पास जो बिंदु P है उस, ठीक है। तो देखो अब जो हमारे पास जो Cp है वो क्या है, तो वो है हमारे पास r माइनस ए। क्या है, r माइनस ए। तो देखो अब वही हमारे पास जो Cp है वहां पर हम जो Cp का जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास E2 बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो है हमारे पास Q माइनस Q1 के कारण और प्लस Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब हम जो है हमारे पास जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो जो है हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आ जाएगी हमारे पास E बराबर E2 माइनस E1। अब हमारे पास E बराबर E2 हमारे पास क्या है, वो है के Q1 अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, माइनस हमारे पास E1 क्या है, तो वो देखो वो है हमारे पास के Q1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो देखो आगे अब हम जो है E1 की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो E है वो हो जाएगा, हम यहां से जो है हमारे पास K और Q1 को कॉमन ले रहे हैं, K Q1 तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब तो कोई बात नहीं है, अब इसको सिर्फ सोल्व ही करना है। तो देखो सबसे पहले तो जो है इसका एलसीएम ले लो, वो हमारे पास r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो r प्लस ए का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो E बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 अपॉन जो है हमारे पास वही हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, वो हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखो जो है हमारे पास ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो देखो जो है हमारे पास E बराबर क्या बचा, के Q1 अपॉन के Q1, यहाँ पर हमारे पास 2a कितने हो गए 4ab अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो अब जो है हम कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो E है, E बराबर है हमारे पास के Q1 अपॉन जो हमारे पास 4A है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2A प्लस 2R अपॉन जो है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चूंकि हम जानते हैं जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है P बराबर Q1 अपॉन 2A। क्या होता है P बराबर Q1 अपॉन 2A। ठीक है, तो देखो अब जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है E बराबर ये हो जाएगा हमारे पास K P गुणा 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही हम जानते हैं कि हमारे पास आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, तो हम क्या करेंगे जो ए है उसकी जो घातें हैं ए की घातों को नगण्य, हम जो हमारे पास ए है उसकी हम जो घातें हैं उनको नगण्य मान रहे हैं, नगण्य मानने पर। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास ई आएगा वो क्या आएगा के 2kp आर अपॉन हमारे पास जो है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो अब हमारे पास जो ई है वो क्या आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 2kp आर अपॉन आर की पावर 4। हमारे पास क्या है 2 गुना 2 कितनी हो जाएगी 4। अब देखो जो है हमारे पास ई है तो ये हो जाएगा 2kp अपॉन आर की पावर 3। हमारे पास यहाँ पर आर की पावर कितनी है 4 और यहाँ पर कितनी है 1, तो 4 में से हमारे पास जो आर की पावर 1 है वो कट जाएगी तो कितनी बचेगी आर की पावर 3। तो देखो जो हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो हमारे पास क्या है, तो वो है E बराबर 2kp अपॉन आर क्यू। ये है हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो। ठीक है,